कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर कुआं उधर खाई वाला हाल हो जाए कांग्रेस के लिए? क्योंकि 2019 का हश्र कन्हैया कुमार का कुछ ऐसा ही हुआ था। टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी छवि, वो जो कन्हैया कुमार की थी अब तक धुल नहीं पाई है। तो आखिर ऐसा क्या दिखाई दिया राहुल गांधी को कन्हैया कुमार के अंदर कि उन्हें दे दिया गया टिकट? और बड़ी बात ये, क्योंकि खबरें ऐसी मिल रही है कि राहुल गांधी अभी कांग्रेस के अंदर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने वाले हैं। बहुत जल्द कांग्रेस के किसी बड़े पद के ऊपर कन्हैया कुमार बैठे दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में ये जो कन्हैया कुमार को टिकट देना है, ये फायदे का सौदा रहने वाला है, या कहीं दो धारी तलवार का काम न कर दे कन्हैया कुमार का उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट को देना? देखिए, बड़ी बात इन सबके बीच ये है कि 2019 में भी कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे से लड़ा था, बढ़िया भाषण दिया था, और खासा जो उनका क्षेत्र था बेगूसराय वाला, वहां पर हलचल भी दिखाई दी थी, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट उनके सामने थे, दोनों की कास्ट एक ही थी। भाई, भारत के अंदर तो जब चुनाव होता है तो जात पात की बात जरूर की जाती है ना, लेकिन कन्हैया कुमार को उस जात का जरा भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही चुनावी मैदान में वो उतरे, बीजेपी बार बार एक ही बात कहकर उनके ऊपर कटाक्ष करती रही। टुकड़े टुकड़े गैंग के मसीहा, सरताज, अगुआ। अब वो वाला जो दाग है कन्हैया कुमार का, वो अब तक धुल नहीं पाया है, टैग उनके ऊपर से नहीं हटा है। अभी भी मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, और जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया दिल्ली के अंदर, उन्हें तुरंत बीजेपी वही पुराना सुर राग 2019 वाला आलापना वो शुरू भी कर दिया गया है। अब कन्हैया कुमार इस जगह तक पहुंचे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी कांग्रेस की, राहुल गांधी जोर शोर से हर जगह पहुंचे। अब कहा यही जा रहा है कि कन्हैया कुमार से राहुल गांधी इसी न्याय यात्रा में बहुत प्रभावित हो गए, और उसी के बाद से कयास लगाया जाना शुरू हो गया कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो कन्हैया कुमार को जरूर मिलने वाली है। तो न्याय यात्रा का राहुल गांधी को फायदा हुआ या नहीं, कांग्रेस को फायदा हुआ या नहीं, बाद में पता चलेगा। कन्हैया कुमार को इसी न्याय यात्रा का फायदा पहुंचा। प्रभावित राहुल गांधी हुए, उन्हें ऐसा लगा कि कन्हैया कुमार बड़े ऊर्जावान नेता हैं, जहां पर भी भाषण देंगे वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा, इलाके में माहौल भी बनेगा, और इसीलिए वो वीटो कार्ड है राहुल गांधी का, जिसके जरिए कांग्रेस में न सिर्फ दाखिल हुए हैं, बल्कि आप देखिए अरविंदर सिंह लवली हो गए या फिर दीक्षित साहब, उन दोनों के ऊपर इन्हें तरजीह दी गई है और टिकट इन्हें दे दिया गया है। अब दो बात है, एक तो जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें, अगर वहां पर ध्रुवीकरण हो जाए तो फिर कन्हैया कुमार को फायदा हो सकता है। ध्रुवीकरण कैसा? दो तरह का वहां पर ध्रुवीकरण होगा। देखिए, पहला तो ये कि सारा मुस्लिम समुदाय एक हो जाए, 21% वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और एक तरफा वोट अगर वो कन्हैया कुमार को दे दें और हिंदुओं का वोट बैंक छिटक जाए, तब उन्हें हो सकता है फायदा। या यही वो इलाका है जहां पर दिल्ली में दंगा हुआ था, तो जो हिंदू आबादी है वो भूली नहीं है अभी तक उस दंगे को। तो अगर पूरा हिंदू समाज एक हो जाए, मतलब गैर मुस्लिम समुदाय अगर एक हो जाए और वो कन्हैया कुमार के विरोध में वोट दे दे, तब कन्हैया कुमार की हार हो सकती है। तो कौन ध्रुवीकरण का मास्टर बनेगा और किस तरफ ये दोनों समुदाय क्या बटेंगे या एक साथ आएंगे, उसी के ऊपर ये जो सीट है नतीजे भी दिखाई देंगे। अब इस ध्रुवीकरण में कन्हैया कुमार बाजी मारते हैं या बीजेपी, जिसने अभी से कटाक्ष करना कन्हैया कुमार के ऊपर शुरू भी कर दिया है, ये चुनावी नतीजों वाले दिन पता चल जाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कन्हैया कुमार को टिकट देना सिर्फ नफे का या फायदे का सौदा कांग्रेस के लिए कतई नहीं रहने वाला है। लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा। अगर ऐसा है, या आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।